आज चालू हो गया। हाँ, आज कौन तारीख है? 20 है। हाँ। आज आपका नाम भैया क्या है? सुरेन सिंह। सुरेन। सुरेन, अच्छा। ये सुरेन जी कैमरा लेके बना रहे हैं वहाँ। आज 20 तारीख है और गुरगुजपुर गांव में जो कार्यक्रम है माल्यार्पण का, वहीं हमें बुलाया गया है, वहीं हम जा रहे हैं। और तारीख आज 20 नवंबर। हाँ, 20 नवंबर। हाँ, प्रोग्राम में चल रहा है, इसमें बात है। इसका हाँ, एक बार सभी लोग जोरदार ताली बजाएं, स्वागत करें। हमारे बीच में महामानव श्याम साधु जी, जिनकी भी हम चर्चा कर रहे थे, हमारे बीच में आचार्य शिव शुक्ल जी, उनको रोज जानती हैं। और श्याम बाबा कहाँ हैं? हमारे बीच में देखिए बैठे हुए हैं महात्मा जी। भाई देखो, इधर देखो, हम जिसे तरह इशारा करें उसे फोटो जो ले लें, उनको समझाओ कैसे काम है। हम जैसे जैसे बताते जाएं उस तरह कैमरा आप पे चलता जाए। बताएं ये है भाई साहब आए, ये दिखाई पड़े तुम्हें? ये सामने जरा सही ढंग से ले लो भैया। शिष्य है हमारे, ये जहाँ तुम्हारा प्रोग्राम होने जा रहा है वही उनके खून की कुटी है। ठीक है, ठीक। और लाभकारी रहेगा तुम्हारे लिए, लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, है ना। हमेशा ध्यान रखो बात, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। आप हमेशा ही याद रखिए। देखिए हमारे साधु जी एक ऐसे साधु हैं दुनिया में, अजूबे हजारों तो कैसेटें हैं इनकी। एक कैसेट अभी आई, देखो सीखने, कल हम चलवाएंगे उसको यहीं। कल यात्रा वाली कैसेट तो बनी नहीं होगी? बन गई? लाया है उसको इसलिए नहीं लाए कि उसने आज दुकान उसने कहा 10 बजे देंगे। कोई बात नहीं, 22 तारीख को देखने को मिलेगी तुमको। जो आपकी कलश यात्रा सब निकली है, सब सारी फोटो उसकी सब पूरी फिल्म बन गई है, उसको यहाँ लगा दिया जाएगा। दीपक का टीवी रंगीन है और सीडी है, वही चलाया जाएगा, बढ़िया चल जाएगा यहाँ है। ये हमारे श्याम बाबा भी देखो आ रहे हैं। इतना साधु मंडल, आओ तुम भी आओ, बैठो। वहां का बैठे हो महाराज जी, साधु जी इधर आओ, पीछे आओ, बगल में आओ। तो ये संत संगठन के अध्यक्ष भी पूरी जिले के श्याम साधु जी, रायबरेली जिले के संत, एक साधुओं का संगठन है, उसके अध्यक्ष। किसी भी कोई साधु को कोई तकलीफ परेशानी होती है तो हमारे साधु जी अनशन कर देते हैं। अनशन इनका एक ही असर है, अनशन कर देते हैं। ये बैठ जाते हैं भूखे प्यासे। डीएम को आना पड़ता है, बड़े बड़े एसपीओ को आना पड़ता है। समाज कल्याण जुड़ा है। बंदर भोज तो इनके हजारों हो चुके होंगे, कोई गिनती नहीं है। बड़े बड़े बंदर भोज खिला रहे हैं। भोलेश्वर में हम भी गए साथ में गाड़ियों से, हजारों की संख्या में बंदर भूखा है, उसको कुछ नहीं मिलता। वही जो यहाँ से गेहूं रोटी, अब जो ये माला आप लाई, ये बड़े भाग्यशाली हो गए। रुके रहिए, माला लाई, बड़े भाग्यशाली हैं ये बंदर और जो भूखे प्यासे लोग हैं उनको खाने के लिए हैं। और बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो आप साधु जी के दर्शन करने के लिए लाई है। महाराज जी हमने सुबह कल से प्रचार किया है, ये सब जनता के लिए लाई थी। बहुत तो सुबह चली गई है, ये गिमे आई थी मगर वापसी कही रहे लोग। अब ये महिमा और पंथ की है। अभी हड्डी वाले अगर देखे होंगे, तमाम दारू पीने वाले अगर घूमने वाले ऐसे वाले, उनसे डर लगता है, मगर हमारे श्याम साधु जी ऐसे उभरा है जिनसे डर नहीं लगता है। इनका कहा हुआ वचन कभी खाली नहीं जाएगा। पर बात कहते कम है, बोलेंगे कम, कहा हुआ कभी वचन खाली नहीं जाएगा, कभी मिथ्या नहीं जाएगा।
देखिए हवन की सुगंध अब भी उड़ रही है आपके गांव में। देख क्या क्या आनंद आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। जब गए थी महाराज सुबह, सैकड़ों आदमी हवन यज्ञ कर रहा था। तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलो महामानव श्याम साधु की, महामानव श्याम साधु की, महामानव श्याम साधु की, महामानव श्याम साधु की, यज्ञ भगवान की, यज्ञ भगवान की, यज्ञ भगवान की, यज्ञ भगवान की, गायत्री माता की, गायत्री माता की, गायत्री माता की। बोलो हर हर महादेव। ओम गणानां गणपति नवामहे, प्रियांता प्रियपति नवामहे, निधिनांता निधिपति नवामहे। वसोमम् अहम जानामि गर्वदमा त्वमजिषा गर्वदम्। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न भूगारो सुवेदा, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात्। पया पृथिव्यां औषधि दिव्यांतरिक्षे पयोरा। विष्णोरराटमस विष्णु शनप्त विष्णु। अग्नि देवता वातु देवता, चंद्रमा देवता वसो देवता, आदित्या सपेतका देवता, विश्वानि देव सर्वदूतान् परासु, यद भद्रं तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांति भवति। लोड कम कर लेंगे, उठवा लेंगे। हाँ तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि ज्यादा हाला पुत्री दुल्हन ज्यादा हवा रही है माला के लिए, बाबा जी का पहनावे खातिर। हाँ महाराज यही इनके जो वो है ना, वो यज्ञ के मेन यजमान। हाँ पुत्रीलाल जी। हाँ हैं, कहीं हैं, छिपे हैं, निकलेंगे लेके बड़ा वाला माला। हाँ बड़ा बड़ा वाला माला, एक किनारे में ये, एक किनारे में वह, इस पार मैं और उस पार तू, ये अल्लाह हाल है इनका। यह प्रभु मान गए। हाँ तो चले उठो भाई उठो। हाँ भगवान की। देखो थोड़ा पास से, थोड़ा पास से आओ। नहीं ठीक हो, नहीं नहीं पास आओ, मजा आई। पास में, पास से बनाओ, पास से इधर बनाओ, इधर दिखाओ। हाँ भाई चलते हो, उठो सब लोग, मारा एक एक आदमी आए। हाँ ताली बजाते रहा करो सब लोग। हाँ जब माला पड़े तब। हाँ पहनाओ, राम करती जाओ, आशीर्वाद लेती जाओ। ऐसा होता नहीं। थोड़ा देखो, ये देखो केला सदा है केला। ये देखो नींबू कतर दिया जाएगा जिस पे, तो बताओ और सही हो जाएगा। आ जाओ भैया, इधर देख रहे घर से लोग अभी माला अभी कहाँ खत्म हो पाएंगे, तो बहुत पूरा गांव जुटा है। ये सब फिल्म में आएगा तो आपको दिखाया जाएगा। तब चला जैसे बैठोगे वैसे आएगा भाई। बाहर आओ दरवाजे से, काम आओ घर आया, कोई करवाता नहीं कभी। बोलो भगवान की, बोलो महादेव की, बोलो भगवान की, बोलो महादेव की। भगवान की क्या सीन है, मजा आ जाएगा। इंटरनेट उसको भिजवाना पड़ेगा हमको। हाँ भगवान की, भगवान की, सच्ची भगवान की, अरे भगवान की, भगवान की। एक एक लोग, एक एक लोग। भगवान की, रामदेव क्या बात, रामदेव क्या बात। अरे भगवान की, अरे भगवान की।
माला आलू जी अबे तो आलू नहीं आवा बोलो भगवान की यार क्या है रोटी का ये बंधन का इसका कल्याण हो जाए बाबा आशीर्वाद दिया जाए कि बिल्कुल जो काम से आई तरह नहीं जाए बिल्कुल ये देखो ये बहुत बड़ी मेहनत किया 4-5 राउंड मारे है बाबा तुम्हारे लिए और भगवान की आपको दिखाई है कि नहीं ना हो भाई कौन को बचा कुत्ते लाए आ जाओ हाँ भाई एक लोग आए एक हाँ यहाँ बिटिया की है गोद में ले लो गोद में इधर घूमो इतनी छोटी सी बिटिया ने देखिए क्या सुंदर माला वाह हगेश्वर महादेव की जय हो जाओ गौडेश्वर महादेव की जय हो जय भगवान की जय हो भगवान की अगर बंद नहीं मारा चल जाओ और अंदर करो भगवान की जय मूंगफली का माला हमें पहनाओ हाँ ये गन्ना भगवान की जय गन्ने का रसावा है वो की जीवन निकाल के पियाओ गन्ने का हाँ एक लोग उठा लो तालियां अब्बा ज्यादा नहीं अब्बा इधर आ जाओ अब्बा जा तुम लोग बैठ जा मैं जो जाओ हाथ मत करो भाई ये फोटो नहीं मजा आएगी ये पोज देना है वहाँ पेपर में देना है हाँ ले लीजिए चलो मुझे क्या देना उल्टा मटर दिया आप ये मुझे क्या चलो धोखे से आगे तू पैसा पहले निकालो पैसा निकालो ये सुनिए इसका इसी पैसे का कुछ मंगा के छोटे बच्चों को दे दीजिएगा। एक महात्मा यहाँ बैठा था अभी चला गया है उसका भी हम फोटो लेंगे। वो नंगा से लड़का बैठा था थोड़ा सा है ना वो बाजा वाजा बजा रहा था उससे बड़ा कोई तो ये हाँ तो ये बड़े महात्माओं के लिए आप अपने हाथ से बांट दीजिएगा इसका हाँ मतलब पैसा नहीं। महाराज जी स्वीकार के लिए पैसा नहीं लेते हैं कोई की बात नहीं बोले भगवान की बोल धनदत्त महाराज की हर हर महादेव हाँ महाराज जी चल रहा यो वो कैमरा नहीं है फोटो चलने फिल्म बन रही सबकी फिल्म आ गई है जो जैसे आएगा हम तुमको कल दिखाएंगे 22 तारीख को दिखाएंगे तुमको सब पिक्चर है अरे छोटा वाला रखो ना ये उसको अपने आगे रखे रहो इधर देखो इधर आप निकालो हाथ पकड़ चलो चलो तुम चलो हमारे चलो इतना बड़ा हो यहाँ से यहाँ लग जाए
जय श्री राम, जय मानवता, जय श्री राम, जय मानवता, जय बजरंग बली। कभी कभी यह बात दिमाग में आती है कि किसी चीज की परंपरा बनाने के पहले लोगों को बता देना चाहिए पूरी बात। क्या अगर मान लीजिए पूरा गांव बबली कुम्भरे का माला बना बना के लेके आ जाए, एक एक माला लेके आ जाए, तो श्याम साधु की गर्दन जो है वो कट के पहुंच जाए रोड के ऊपर, टेम्पो वाला उठा के चला जाएगा। तो माला बनाइए, भव्य बनाइए, लेकिन बड़ा वजनी चीज का बनाइए, तो बड़ा बनाइए जो सामने किसी चीज पर रख जाए, है ना। अब इसमें जब लोग पहनाने लगे तो एक आस्था है, पूरे समाज को इसको भी निकालो, ये पूरा गर्दन काटे दे रहा है। ध्यान तो हमारा लगा है गर्दन पर, गर्दन अपनी बचाओ है। तो हाँ, ये ठीक है, ये रखा हुआ है, वो अपना वजन स्वयं ले रहा है। देखिए ये परंपरा होनी चाहिए। एक संदेशा मेरा ये कहना है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कि खाना, नहाना, टट्टी जाना, कमाना, खेती करना, दुकान करना, नौकरी करना, इससे कभी भी फुर्सत किसी को आज तक इस धरती पर मिला हो तो असंभव है। तो धन्य है ये गांव और धन्य है हमारे बाबा मुरारी दास। ये छुपे हुए अवघड़ है, ये अवघड़ का सारा श्रेय हमको देते हैं, लेकिन ये छुपे हुए हैं, हम थोड़ा खुल के हैं। देखिए ये जिस जगह मुरारी पहुंचता है वहां अयोध्या नगरी के जैसा माहौल पैदा हो जाता है। जहां भी आदमी जाता है अयोध्या, तो आपका गांव अगर अयोध्या नगरी में तब्दील हो जाए एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, तो एक बहुत बड़ी बात है ये, है ना। और लोगों को मिलकर सहयोग करना चाहिए। और तो बाकी अंधा समाज है, किंतु परंतु यह तरह के बाबा, वह तरह के, अरे बाबा बाबा यह तरह वह तरह के हैं, तो तुम कौन एक तरीके के हो, है? अपने आप को देखना चाहिए। मानवता का नाम इसलिए हम लेते हैं कि बिना मानवता के आप किसी भी देवता तक पहुंच नहीं सकते, किसी भी देवता तक। मानवता, उर्दू में उसे इंसानियत कहते हैं। मानवता, मानवता, ये 4 अक्षर के घरों में भगवान रहते हैं। भगवान और कहीं नहीं है, उनकी आस्था है, विंध्याचल है, वैष्णो देवी है, फलाना है, धमाका है, लेकिन सही रूप में अगर आपके अंदर मानवता है तब तो सब जगह देवी देवता और यज्ञ सब कुछ सफल है आपका। अगर आप में मानवता नहीं है तो चाहे जितना कथा सुन लो, चाहे जितना भागवत सुन लो, देखो मिली कुछ ना, पहले मानवता पैदा करो। ये हमारा माला जो प्रोग्राम है, ये मानवता का एक संदेशा जा रहा है। क्या माला ऐसा कहना चाहिए कि तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, निपुण मंत्री, शंकराचार्य, उनको मैं क्या समझता हूं मालूम है? एक भूंगा, गूलर में जो भूंगा होता है ना, आवाज थोड़ी इसकी कम करो, ये सीटी दे रहा है, लाउड स्पीकर नहीं, आप सीटी बिल्कुल ना आवे। भूंगा मैं इसलिए समझता हूं कि उनको यही नहीं मालूम कि धर्म है क्या, उनको नहीं मालूम। हिंदुस्तान में जितने साधु महात्मा हैं सभी को यही नहीं मालूम कि धर्म क्या है, वो नहीं जानते। धर्म मुरारी जानता है, आचार्य जी जानते हैं, हमारे अगल बगल जो साधु संत भाई हैं बैठे हैं, ये धर्म जानते हैं, ये धर्म का प्रचार करते हैं। अरे जिस गांव में जाओ वहां अयोध्या बन जाए, लोगों को कुछ ज्ञान मिले, शिक्षा मिले, है। ये कथा होने के बाद ऐसा तो नहीं कि कोई नहर के किनारे या तालाब के किनारे दहाड़ मार के रोए, अरे हम तो लुट गए, अरे हमारा तो सब, ऐसा तो होगा ही नहीं।
लोगों के सहयोग से, लोगों ने चंदा दिया, लोग जो अपना जिसकी जो श्रद्धा है वो देता है, तो उससे काम होते हैं। तो ये बड़े बड़े नेताओं को हम भुनगा इसलिए समझते हैं कि उनको तमीज नहीं है, उनको तरीका नहीं मालूम है कि माला क्या है, जनता की सेवा क्या है। माला इसलिए हमने इन चीजों का पहनना, अरे तो बचपन से हमारा चल रहा है, इसलिए मान लीजिए आपने हमको फूल की माला पहनाई, हाँ हाँ आपके पास फूल नहीं है तो फूल की माला 5 रुपए का मिलेगा, 10 रुपए का नहीं है। गांव गांव में फूल कहाँ धरा, हेलो इसलिए अरे माला भी पहनो थोड़ी देर बाद बात जो होगी, किसी ठीक के है? काम आ जाए। श्याम साधु आए हैं तो हमारे बड़े बड़े मुख्यमंत्री, अरे वो सीखे, ये ठीक। सीढ़ी बन रही है महाराज, थोड़ा करीब से बनाइए, क्यों ये सीढ़ी हम भेज देते हैं बड़े बड़े मंत्रियों के पास कि अंदर अंदर सुलगाओ और सोचो तो हमारा करियो का, हमका तुम्हारे खिलाफ तो इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, क्या करोगे तो सोचोगे रात में। हम कुछ नहीं, हम आपके बीच के बहुत मामूली से आदमी हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे किए हैं जीवन में, आज भी कर रहे हैं कि आप बड़े बड़ों की बोलती बंद करके आते हैं। काहे कोई भी हो, बैठो सामने, सीखो। अभी नेता का मतलब क्या हुआ बताओ, साधु का क्या मतलब हुआ, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का क्या मतलब है। और भोगना सबको पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है, इससे बचा कोई नहीं। तो हमारा मतलब कि मानवता का संदेश ये माला के जरिए हम देते हैं, इसमें सारे प्राणियों का भला हो जाएगा। जो गाय के लायक है गाय के गौ माता खाएगी, हर प्राणी खा लेंगे। हमारे यहाँ गधे भी, हमारे दरवाजे एक गधा है एक गाय है, और दोनों की दोस्ती हो गई अचानक, दोनों का इलाज किया, बड़े बड़े घाव थे उनके, कीड़े पड़ गए थे, उनका इलाज किया, 2 महीने रखे तो बछिया और गधे में दोस्ती, पूरे मोहल्ले में घूमते हैं, अखबारों में आ गया, शहरों में चर्चा हो गई। लोग यही करते हैं कि बाबा हो तो ऐसा हो जो गाय गधे में दोस्ती करवा दे। और आज 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 का जो मानव है, मनुष्य है, इसके बराबर अंधा प्राणी आज के इस युग में नहीं मिलेगा। जातवाद, धर्मवाद, न मालूम कितने वाद पैदा हो गए, ये बहुत खराब बात है। लेकिन बहुत अंधा समाज है, किसको बतावे किसको समझावे। तो कहने का मतलब है कि हम मानवतावाद का जो संदेशा दे रहे हैं, इसी माले के जरिए दे रहे हैं। ये माला हजारों यज्ञ का काम करेगा। एक गुलर का अगर कुंडू का भी माला है, ये हजारों रुपए का दान के बराबर का काम करेगा, क्योंकि ये सुपात्र के पास जाएगा, कोई प्राणी इसे खाएगा। और हम नेताजी पधार रहे हैं, शंकराचार्य पधार रहे हैं, चांदी के छत्र में बैठे हैं, उस बेवकूफ को ये नहीं मालूम कि किस टाइप का माला पहनना चाहिए। हजार रुपए का माला पहनते हो और उतार के फेंक देते हो, उससे बढ़कर पाप तुम्हारे लिए दूसरा क्या होगा, कुत्ते की जन्म लेकर तुमको घूमना पड़ेगा। ये करनी भरनी का संसार है, करो भरो जाओ, ये करनी भरनी के संसार है। बहुत आडंबर में मत पड़ो, ये नाटक है संसार जो है। बचपन को याद कीजिए, अब वो गया, जवानी को याद कीजिए, वो गया, बुढ़ापे को देखिए, पता लगता है कि अब हम ढलान की ओर हैं। इसलिए संसार में बहुत ज्यादा मत आप लोग लिप्त हो, बहुत ज्यादा ना भागो। माँ रेशा कर रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, कोई पड़ोसी गरीब है वैसा सता रहे हैं, ये होता है। ये दिमाग से निकाल दो, जो तुम करोगे तुमको भोगना पड़ेगा। किसी को देख के जलोगे, आपको भी देख के कल कोई जलेगा। आप किसी का नुकसान करेंगे, बेईमानी करेंगी, तो आपका अनुभव हो जाएगा। किसी को सताओ मत। अब सास है, बहुरियों के पीछे पड़ी, बहुरिया है तो अच्छा, हमारे यहाँ की परंपरा यही है, सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, हम कहा गांव की भी सेवा करना। क्या आवाज जो भी है बोल रहे हैं, आप इसको बनाते रहिए। अरे 2 मिनट बाकी है तो करें तो क्या फायदा। बीच में धूप आवे ना, तब हम बैटरी बदल देंगे। तो
आधा घंटा चला दो। कहने का मतलब ये है, ये करनी भरनी का संसार है, जो कीजिएगा वो पाइएगा। कभी धन के ऊपर मत इतराओ। पावर आ गया, प्रधान बन गए, धन आ गया, अब जमीन में पैर नहीं पड़ रहा ना। कल क्या होगा आपको मालूम है? एक सेकंड में क्या से क्या होता है। मुख्यमंत्री हवाई जहाज से उड़े, आधे घंटे के बाद खबर आ गई कि जहाज हेलीकॉप्टर गिर गया, मर गए, खप गए, सारा खेल। अब कहाँ मुख्यमंत्री कितना पावर होता है। इसलिए इतराइए मत, इतराइए मत, किसी को सताइए मत, किसी को तकलीफ मत दीजिए। ये सबसे बड़ी पूजा है, ये सबसे बड़ा धर्म है। जातवाद दिमाग से निकाल दीजिए, जातवाद दिमाग से निकाल दीजिए। हर हाँ बैठी है बाएंगी तो कुछ माला पहना के हो, यानी हो सकता है भाग जाए। ऐसे कुछ आई हैं तो इस माले की कीमत तो हम चुका दे भाई, कुछ तो इनको ज्ञान दे दें। यही होता है, थोड़ा देर बैठने दीजिए। तो कहने का मतलब है कि आप देखिए, बाबा मुरारी जो है, आज ये बाबा मुरारी इस गांव से जुड़ा तो कितने हम लोग आ गए, ये आ गए, वो आ गए, वो आ गए। तो जो शुरुआत करता है आज के युग में, वो धरती का भगवान है। इस समय इस धरती का ये भगवान बैठा हुआ है सामने, किसी ने सबको जोड़ा, व्यवस्था किया, बुलाया, सब कुछ किया। तो जो अगुआकार है, जो जन्मदाता है, इस कार्यक्रम का जन्मदाता यही तो है भाई। आगे तो है, बाकी अब डॉक्टर श्याम बाबा हैं भाई, वो भी आए, अपने मेहनत कर रहे हैं। आचार्य जी आए, हमारे शुक्ला जी आए, और भी हमारे महात्मा जी आए। तो मतलब कहने के ये है कि जो शुरुआत करता है वही भगवान है, इस धरती का वही भगवान है, वही पूजनीय है। और जो काम करके दिखावे, जो कारगिल की बात करे, कारगिल एक है ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर पर जहाँ लड़ाई हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का। तो होता क्या है कि हमारे यहाँ जो कवि लोग हैं वो शहरों में जाएंगे और कमरे के अंदर चाय समोसा आ गया और महाकविता के द्वारा पाकिस्तान में तुझे खा जाऊंगा, पाकिस्तान में तुझे पटक दूंगा। हमने कहा आप लोग कभी चाइना के बारे में भी तो बोला करो। क्यों, जानते हो चाइना के सामने बोलोगे तो चाइना तुमको मरोड़ के तुमको गायब कर देगा। कमज़ोर के ऊपर अपनी बहादुरी मत दिखाओ। मैं खा जाऊंगा। कारगिल की लड़ाई की बात उसी से सुनिए जो कारगिल से लड़ के आया हो, हाथ पैर तोड़वा के आया। मानवता की बात, धर्म की बात, व्यवस्था की बात करना है। बाबा मुरारी, आचार्य जी, श्याम बाबा, ये है, ये लोग ये व्यवस्था बनाते हैं, आपको धर्म से जोड़ते हैं। लेकिन धर्म में करना क्या है वो श्याम साधु से ही सुनिए, श्याम साधु ही बतावे तो ज़्यादा अच्छा है महाराज। इस समय मुझे यहाँ आना था, सवेरे तड़के हम गए, कोहिला भयानक और अपनी ड्यूटी करके हम सवेरे तड़के ही बंदर खिलाए। रोज का मेरा नियम है, एक बंदर को एक रोटी अगर आप दे दीजिए, एक मुट्ठी गेहूं दे दीजिए, तो 1000 बार सुंदर कांड का पाठ आपका हो गया। यहाँ हनुमान जी का मंदिर बनने जा रहा है ना, ये है बड़ी सुंदर बात है। तो यहाँ नियम बना ले लोग कि यहाँ जो पैसे वाले लोग हैं वो लड्डू उड्डू न चढ़ावेंगे कि प्रधान जी हैं या बड़े जी हैं तो लड्डू चढ़ावें, नहीं। गुड़ और चना वो सबसे शुद्ध होता है, सस्ता भी है, ज़्यादा भी आप चढ़ा सकती हैं और उसको बांट भी सकती हैं। जो भीगा चना हो, गांव में भुजवा हो तो भुनवा लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। और नहीं भीगा चना हो और उसको पानी अलग कर दीजिए, पानी ना चपचपाने पाए, तो भीगा चना थोड़ा थोड़ा बांटिए और गुड़, वो महाप्रसाद। बजरंग बली उसी को ग्रहण करते हैं। लेकिन मेरा अंधा समाज, बड़े लोग मिठाई के डब्बा दिए चल, मिठाई कहाँ बनता है? तो मिठाई का डिब्बा जो लोग लेके बड़े बड़े चाहिए, जरा शहरों में देखिए जाके,
अब वो दुकानदार बड़ा सुंदर मार जुल्फे बंगाल सजाए, तिलक लगाए, सोने की जंजीर पहने और बड़ा चम कर रहा है। बड़े से बड़े एक से एक अंधे लोग खड़े हैं। 300 रुपए किलो की मिठाई, 400 रुपए किलो की मिठाई, बड़े गदगद। और पहुंच गए तो मंदिर का बाबा भी वैसे ही बैठा, महाराज आइए जजमान। अरे सच बोलो यार, क्या जजमान कर रहे हो? जहां से मिठाई की दुकान में मिठाई बन के आता है ना, जिस कारखाने में मिठाई बनती है, जरा वहां का हाल तो देख लीजिए जाके, वहां का हाल देख आइए। इसलिए बजरंगबली कलयुग के मात्र एक ही देवता है और इनमें शुद्धता जरूरी है। गुड़ और चना ये बंदर में चढ़ाइए। कभी बंदर को पुआ न खिलाइएगा। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि अरे हम तो जिंदगी भर यही सुना कि बंदरन का रोट चढ़ावा जात है, बंदरन का पुआ खिलावा जात है ना? वो पुरानी परंपरा है। किसी पंडित जी ने लिख दिया। अब लिख दिया, लोगों से कहा मना करते, हम तो रोज जाते हैं खिलाने। अब पुआ लेके चली आ रही, हम कहा ये क्या कर रही हैं आप? इससे आपका पैसा भी लगा, महंगा भी हुआ, और देखिए बंदर हमारी रोटी खाएगा, आपकी पुआ नहीं खाएगा। अभी हम आपको दिखाई देते हैं। हमने कहा पहले पुआ फेंकिया, पुआ फेंका, पुआ समझती है ना, गुड़ डाल के जो बनता है पुआ। अब पुआ कैसे बहाए? भूखा तो बंदर ही है, उसने उठा लिया, और जैसे उसने उठाया उतने में हमने रोटी फेंक दिया। छोटी छोटी रोटी लेके जाते हैं, उस पुआ को बंदर ने छोड़ दिया और रोटी को क्यों? बंदर का ये कहना है भैया तुम हमारी दुनिया में कोई डॉक्टर तो है नहीं, न लेडी डॉक्टर है। हमको हमारे यहाँ हम बड़े भाई का मार्केट है, हमारे बड़े भाई का, वहाँ पर दुर्गा मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। वहाँ एक डॉक्टरनी है लीना सिंह, बड़ा नाम है, जबकि मेहरारू है जाते हुए जाती हैं। तो हमने कभी किसी बंदरिया को नहीं देखा कि लीना सिंह के यहाँ पेट दिखा ले गई हो। सोचिया, कभी नहीं देखा। हम मनुष्य है, बड़े अकलमंद है, चले जा रहे हैं। अब बिना ऑपरेशन का बच्चा नहीं होता, ये कितनी शर्मनाक बात है हमारे समाज के लिए, है ना? ये पंडाल में केवल भगवान की चर्चा मत करो, भगवान के साथ साथ मानवता की बात करो। हम आपको रास्ता बताएंगे तो आपको आराम मिलेगा, आपका पैसा कम लगेगा, आप मुसीबत से बच जाइएगा, है ना? आजकल तो हर जगह धंधा बन चुका है। तो बंदर ने रोटी खाया, पुआ छोड़ दिया। क्यों? पुआ जो पता नहीं किस तेल का बना हो, गांव में तो फिर गनीमत है। यहाँ तिल्ली बनाएं तो चलो तिल्ली हुई का बनती है, तिल्ली है, जो कुछ है तो एक चीज रहा, दो चीज में लाते हैं, सरसों है। और शहर में अरे बाप रे बाप, सरसों का तेल कानपुर से एक सेठ जी लाते रहे तेल खरीद के, हमको ले जाते रहे कि बंदर भोज करना। हम कहा चलो भाई, हमारा काम है वही है। आप हमको यहाँ कल जलमऊ से फोन आ जाए कि यहाँ कल बंदर भोज है, मैं भागता हुआ पहुंच जाऊंगा। ना कोई दक्षिणा, ना का कुछ भी नहीं लेना, किराया अगर किसी ने दे दिया तो ले लिया, नहीं तो जयराम जी की। तो उसमें बंदर भोज में बड़ी शक्तियां छिपी हैं। एक बंदर ने खा लिया, जब बंदर ने अगर आपका एक गिट्टा सा गेहूं खा लिया तो ये समझिए कि उसमें बजरंगबली की बहुत बड़ी कृपा है। उससे बड़ा सुंदर कांड का पाठ कोई हो ही नहीं सकता। अभी हम सारे साधु संतों से, रायबरेली के कुछ सिंध समाज के लोग हैं, उनको हमको बताना है। सुधीर नंदवानी, जगदीश चैनानी, राजकुमार और कौन कौन है, और एक हमारे बगल में है जीवनानी, अटलानी, घनश्याम अटलानी, ये सब बड़े धर्मात्मा है, लेकिन इन बेचारों को कोई तरीका बताने वाला नहीं है और हम उनके मोहल्ले के हैं, तो हमारी बातों का उनके ऊपर असर कम होता है। आज जब ये सारे साधुओं से मैं सवाल करूंगा और ये सीडी बन रही है, कैमरा चल रहा है, जब सीडी उनको दिखाएंगे तब उनके होश आएंगे, है ना? ये कहावत घर की मुर्गी साथ बराबर है। तो कहने का मतलब कि मानवता लाइए, किसी को तकलीफ मत दीजिए, और जानवरों की इसमें बड़ी तांत्रिक क्रिया छिपी है, न जानती हो तो जान जाइए आप। मुकदमा जीतना हो, लेकिन सही मुकदमा हो, बेईमानी का ना हो। कन्या की शादी का ढूंढ रही है, नहीं लड़का मिल रहा है, कोई अस्पताल में है, कोई मुसीबत में है,
आपके बेटी दामाद कहीं बाहर है, वो मुसीबत में है, कोई संकट अगर आपके सामने आवे तो पहला काम आप ये करो, पहला काम कि किसी को तकलीफ देना बंद कर दो। न आजकल के जमाने में हम पिक्चरों में आपने भी टीवी में देखा होगा, थोड़ा श्याम बाबा करीब से बनाइए, आवाज उसने टीवी में देखती होंगी, अब सास बैठी है, माला जप रही है, अब बहुरिया को बड़बड़ा रही, माला जप रही है, पूजा कर रही है, बहुरिया को बड़बड़ा रही, वो महापाप है। बहुत सी बहुएं हैं, बूढ़ी सास है, उनको तकलीफ देती है, वो महापाप है। पहले बाबा महापाप से बचो, फिर कथा भागवत कहो या सुनो, पहले जो आदमी तो बन जाओ भाई। और ये कथा भागवत इसके माध्यम है। अगर ये कथा भागवत का आयोजन न हो तो हम यहाँ आखिर कैसे आते? महात्मा आपको एक से एक चीजें बताते हैं, ज्ञान बताते हैं। हवन होता है पूरे गांव के अंदर। अगर मान लीजिए, बड़ी बात तो नहीं, सीना ठोक के कह सकते हैं, अगर मान लीजिए कल भूकंप आने वाला हो, बड़ा विकराल, और यहाँ हवन हुआ है, तो गांव आपका बचेगा, बच जाएगा। हवन में बड़ी ताकत है। कथा भागवत जो आप लोग सुनती हैं यहाँ पर, उसमें बड़ी ताकत है। लेकिन अरे बाबा, सुनने के बाद